मेम साहब 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ दे के चले जाओ। इस गरीब का भला कर दो, बहुत दिन से भूखा हूँ। दे दूं? ये है तो तेरे पास, जो खा ले। अरे मेम साहब, इसमें तो मेरी माँ की दवाई की पूर्ति होगी, इसमें तो मेरा कुछ नहीं होगा। पेट कहाँ से भरूंगा मैं, बहुत दिन से भूखा हूँ। मेम साहब कुछ तो दे जाओ, इस गरीब का भला कर जाओ मेम साहब। तुम जैसे गरीबों को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, और वैसे भी तुम सब गरीबों का एक ही बहाना होता है क्या? मेरी माँ की तबीयत खराब है, दवाई के पैसे हैं। अभी तक पेट कहाँ से भर रहा था? और सब पता है मुझे, ये जो तू पैसे इकट्ठे करे ना, शाम को जाके तू संतरा पिएगा। मेम साहब जरूरी नहीं है कि किसी के हाथ पैर ठीक हो तो वो कमा के खा सके, किसी की मजबूरी भी तो हो सकती है मेम साहब। तेरी मजबूरी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और वैसे भी तुम जैसों की ना हराम के खाने की आदत है। कमाना तुम्हारे बस की होता नहीं है, इसलिए रोड पे तुम लोग बैठ जाते हो, गरीब बनने का दिखावा करते हो। और तेरी आंखों में अभी भी थोड़ी बहुत शर्म होगी ना, तो अपना कमा के खा लियो। चल गरीब। एक्सक्यूज मी मैम, यस। एक मिनट इधर आना। मैम आप उस भिखारी के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे? इन जैसों के साथ ना ऐसे ही करना चाहिए, वरना इनको और बढ़ावा मिलता है। यार अच्छा खासा है, हट्टा कट्टा है, फिर भी ये नहीं कि कमा के खा लो। भीख मांग रहे रोड पे। आपको पता है कई बार ऐसा होता है जो हमें दिखता है ना वो होता नहीं है, और हम लोग बिना सोचे समझे किसी को भी गलत समझ लेते हैं और अपनी ओपिनियन देने लगते हैं कि वो ठीक ठाक है, भीख मांग रहा है, उसको कमा के खा लेना चाहिए। हो सकता है उस इंसान की सच में कोई मजबूरी हो और हम लोग उसे समझ ना पा रहे हो। अच्छा क्या मजबूरी होगी इसकी, जो भरी जवानी में भीख मांग के खा रहा है? सही कह रहे हो आप, उसकी क्या ही मजबूरी होगी जो भरी जवानी में भीख मांग के खा रहा है। एक्चुअली में क्या है ना, जैसा हम समझते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो इंसान इतना अमीर है ना कि जितनी भी गाड़ी आपको ये दिख रही है ना, ये सारी उसी की है, और वो जानबूझ के भीख मांग के नहीं खा रहा, बल्कि उसकी मजबूरी है, उसे मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। उल्टा मैं भी उन्हीं के पास नौकरी करता हूँ और वो मुझे इतने पैसे देते हैं ना कि मैं 10 भिखारियों को पाल सकता हूँ, लेकिन फिर भी उन्हें भीख मांगनी पड़ रही है। ज़रूर कोई तो मजबूरी होगी ना जो वो ऐसे भीख मांग रहे हैं। अबे पागल वागल हो गया, सुबह सुबह तुमने भी संतरा चढ़ा लिया क्या उसकी तरह? और वैसे भी अगर उस बंदे के पास इतनी सारी गाड़ी है, वो इतना अमीर है, तो फिर वो भीख मांग के क्यों खा रहा है? बिजनेस है क्या उसका ये? अच्छा एक बात बताओ, आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो? माँ से। सभी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? बिल्कुल सही कहा आपने, हर कोई अपने माँ बाप से ही प्यार करता है। इसी तरह वो शख्स भी अपनी माँ से बेहद ज़्यादा प्यार करता है। उनके कुलगुरु ने बताया कि उनकी माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है और उन्होंने कई ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा दिया, इंडिया में, फ़ॉरेन में, लेकिन उनकी माँ कहीं भी ठीक नहीं हो पा रही थी। फिर उन्होंने कहा कि बेटा तुझे कम से कम 10 साल तक भीख मांग के खाना पड़ेगा, और ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए कि तुम इतने अमीर हो। जिस दिन ये बात किसी को पता लगी कि तुम इतने अमीर हो, उसी दिन से तुम्हें दोबारा 10 साल तक भीख मांगनी पड़ेगी। बस यही मन्नत है उसकी, इसीलिए उस इंसान को ना चाहते हुए भी भीख मांग के खाना पड़ता है, जो 100 गरीबों को अकेला पाल सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के प्यार में। वरना कोई भी इतना जलील नहीं होता जो इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी भीख मांग कर खाए। आपने उस शख्स की इतनी बेइज्जती करी ना कि अगर उसकी जगह कोई असली भिखारी भी होता ना, तो वो भी शर्म के मारे मर जाता, लेकिन वो अभी भी वहीं पे खड़ा होकर भीख मांग रहा है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के लिए। हम लोग कह तो देते हैं कि अपने माँ बाप से बेहद ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जब निभाने की बात आती है ना, तो हम अच्छे अच्छे लोग भी ना पीछे हट जाते हैं। लेकिन वो शख्स वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। उसने सुना जैसी वैसी भीख मांगना शुरू कर दिया, और आज तुम जैसे पता नहीं कितने लोगों से अपनी बेइज्जती करवाता है, लेकिन किसी को रिवील नहीं करता कि वो कितना अमीर शख्स है। और अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है ना, तो ये लो पैसे, आप भी रख लो और किसी ज़रूरतमंद को दे देना। उनकी तरफ से उनको भी दुआएं लगेंगी और आपको भी। नहीं भैया सॉरी, मेरे से सच में गलती हो गई। मैम गलती वाली बात ही नहीं है, बस कभी कभी है ना, हम लोग जो देखते हैं वो होता नहीं है, और किसी भी शख्स को यूं ही जज कर लेते हैं। आगे से आप ध्यान रखना, अगर कोई सही सलामत इंसान भीख मांग रहा हो ना, तो पहले जानने की कोशिश करना कि वो सच में भीख मांग रहा है या फिर उसकी कोई मजबूरी है। बाकी आप जा सकते हो, आपने उस शख्स की वैसी बहुत बेइज्जती कर दी है। सॉरी भैया।